पनडुब्बा द वाटर डीमन। अगर कोई आपसे किसी नदी या तालाब के किनारे थोड़ी सी शराब या एक बीड़ी मांग ले तो आप क्या करेंगे? शायद आप उसे एक घूंट या एक बीड़ी दे देंगे, पर अगर वही मांगने वाला आपको अपने साथ पानी में ले जाकर डुबाकर आपकी जान ले ले तो? मोहन बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव में रहता था और एक दिन बाद उसका जन्मदिन था। वो 18 साल का होने वाला था। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, तो उसने सोचा कि वो अपना जन्मदिन अपने माँ बाप के साथ मनाने के बाद खुद को एक छोटी सी पार्टी देकर स्पेशल बनाएगा। पर उसे क्या पता था, पर ये उसकी जिंदगी की सबसे भयानक पार्टी होने वाली थी। मोहन की उम्र ज्यादा तो नहीं थी, पर उसके कुछ कम उम्र दोस्तों ने बीड़ी और शराब पीना शुरू कर दिया था। मोहन को लगने लगा था कि शायद बड़े होने का मतलब बीड़ी और शराब पीना ही था। उसने डिसाइड कर लिया था कि इस साल अपने जन्मदिन पर वो कुछ बड़ों वाला काम करेगा। मोहन ने प्लान बनाया था कि वो स्कूल से आएगा, मम्मी पापा के साथ खाना खाएगा और सबके सोने के बाद अपने पापा की अलमारी से बीड़ी निकाल लेगा और एक प्लास्टिक की बोतल में उनकी थोड़ी सी विस्की डालकर अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करेगा। बहुत दिमाग लगाने के बाद मोहन को आइडिया आया कि वो अपनी पार्टी किसी ऐसी जगह करेगा जहां उसे कोई नहीं देख सकता था, और गांव के पास वाले तालाब से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती थी। उस तालाब के पास रात के समय कोई नहीं जाता था, लेकिन उस गांव के लोग कहते थे कि 10 साल पहले एक लड़के की उसी तालाब में पनडुब्बा के हाथों मौत हुई थी। पनडुब्बा के बारे में मोहन ने कई चीजें सुनी थी। कोई कहता था कि पनडुब्बा उस तालाब में रहने वाला एक राक्षस था, तो कोई कहता था कि अगर उस तालाब के पास कोई जाता है तो कोई जानवर जैसी चीज उसे पानी के अंदर खींच लेती है। पर मोहन इन सब बातों में नहीं मानता था। उसे लगता था कि ये बस बच्चों को डराने के लिए बनाई हुई कहानियां थीं। फाइनली मोहन का जन्मदिन आ गया और वो अपने प्लान के मुताबिक पहली बार इतनी रात में घर से बाहर निकलकर उस तालाब के पास जा रहा था। रास्ते में एकदम अंधेरा और गहरी शांति थी। मोहन अपने फोन की टॉर्च ऑन कर खेतों के बीच से जा रहा था, जहां उसे बस अपने कदमों और झिंगुरों की आवाजें आ रही थीं। तभी उसे अपने सामने वो तालाब दिखा। मोहन के अलावा वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। उस तालाब पर सन्नाटा छाया हुआ था। मोहन को थोड़ा डर तो लग रहा था, पर उसने अपने डर को अपने अंदर समेटा और तालाब के किनारे बैठ गया। वो नहीं चाहता था कि उसे कोई भी वहां देख ले, इसलिए उसने अपने फोन की टॉर्च भी ऑफ कर दी। हर तरफ केवल अंधेरा था, बस चांद की रोशनी थी जो उस तालाब पर पड़कर आसपास फैल रही थी। तालाब के पानी की शांति के साथ दूर दूर तक बस झिंगुरों की ही आवाजें आ रही थीं। मोहन ने बड़े ही आराम से प्लास्टिक की बोतल खोली और विस्की का पहला घूंट लिया, और तभी उस तालाब की शांति में एक हलचल हुई। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि कोई तालाब का मेंढक या मछली होगी, तो उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर अब अपनी जेब से एक बीड़ी और माचिस का डब्बा निकाला। उसने बीड़ी अपने मुंह में रखी और जैसे ही उसने माचिस जलाई, उस आग की रोशनी में उसे अपने पास कुछ दिखा। उसने माचिस की लौ को साइड में किया, पर अब वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि ये सब उसके मन का डर है, तो उसने विस्की का एक और घूंट लिया, फिर आंखें बंद की और वहीं लेटकर बीड़ी पीने की कोशिश करने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि ठीक उसके मुंह के पास कोई है, जिसकी सांसें मोहन के चेहरे पर आ रही थीं। मोहन ने आंखें खोली तो उसे 2 चमकती नीली आंखें दिखीं, जिसे देखकर वो घबरा उठा। वो डर के मारे झटपटाया तो वो नीली आंखें उससे थोड़ा पीछे हो गईं। मोहन घबराहट के मारे वहां से उठा और अपनी टॉर्च जलाकर उसने देखा कि उसके बगल में एक बहुत ही अजीब सा जीव बैठा था, जिसका पूरा शरीर काई से भरा हुआ था। उसके हाथ और पैर दोनों उल्टे थे। नाक बेहद बड़ी और लंबी, बड़ी बड़ी बाहें और 2 हाथी जैसे धारदार दांत थे। वो मोहन से एक धीमी
पर साफ आवाज में बीड़ी और शराब मांग रहा था और अपनी बड़ी भयानक आंखों से उसे घूरते हुए अपने बेहद ही नुकीले नाखूनों वाले हाथ मोहन की तरफ बढ़ा रहा था। जैसे ही मोहन ने उसे अपने पास आते देखा, उसका खून जम गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो पनडुब्बा ही है जिसके बारे में सभी गांव वाले बात करते थे। और गांव वालों के अनुसार पनडुब्बा किसी को भी डूबने से पहले उससे तंबाकू या शराब ही मांगता है, और मोहन के पास दोनों थे। पनडुब्बा फिर से अपनी धीमी आवाज में बोला और मोहन से बीड़ी और शराब मांगने लगा। वो धीरे धीरे अपने नुकीले हाथ मोहन के चेहरे के बेहद करीब ले आया। मोहन, जिसके एक हाथ में बीड़ी और दूसरी हाथ में शराब थी, वो सुन्न पड़ गया और उसके पसीने छूटने लगे। पनडुब्बा अब धीरे धीरे उससे बीड़ी और शराब मांगते हुए उसके और पास आ रहा था। वो बस अब उससे एक सांस की दूरी पर था कि तभी मोहन ने वहां से भागने की कोशिश की, पर पनडुब्बा ने उसे पकड़ लिया और उसे लेकर तालाब के अंदर कूद दिया। मोहन को आखिरी चीज जो महसूस हुई वो ये थी कि पनडुब्बा उसे तालाब के सबसे गहरे हिस्से में ले जा रहा है और उसकी सांस धीरे धीरे खत्म हो रही है। अगली सुबह मोहन के घर से गायब होने की वजह से उसके पूरे परिवार ने गांव वालों के साथ मिलकर मोहन को हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। फिर जब सब हिम्मत करके तालाब के पास गए तो उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे एक प्लास्टिक बोतल और बस एक आधी बुझी हुई बीड़ी पड़ी थी, और उसी तालाब के बीचों बीच एक लाश तैर रही थी जिसके मुंह, आंख और नाक सब तालाब के गंदी काई से भरे हुए थे। वो लाश और किसी की नहीं बल्कि मोहन की ही थी। मोहन की लाश को देखकर सबको यकीन हो गया कि उसका ये हाल और किसी ने नहीं बल्कि पनडुब्बा ने ही किया था। बिहार में कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग पनडुब्बा के भूत से डरते हैं। अक्सर जो इंसान तालाब में डूब कर मर जाता है उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो पनडुब्बा बन जाता है। कहते हैं कि वो तालाब या नदी के किनारे वाले हर तंबाकू या शराब पीने वाले इंसान से अपनी शराब और तंबाकू की तलब पूरी करने की मांग करता है और फिर उसी इंसान को पकड़कर पानी में डुबाकर जान से मार देता है। ऐसा ही एक पानी का राक्षस यानी वाटर डीमन जापान में भी पाया जाता है, जिसे वहां के लोग कप्पा कहते हैं। तो दोस्तों, अगर तंबाकू और शराब की वजह से होने वाली बीमारी से अगर जान बच भी जाए तो पनडुब्बा आपकी जान जरूर ले लेगा, इसलिए सावधानी बरतें। आज की कहानी जनहित में जारी।